हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम ये लर्न करेंगे कि किस तरीके से दो या दो से ज़्यादा सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है कोई भी दो सेट्स या दो से ज़्यादा सेट्स के तमाम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का एक कंप्लीट सेट। ठीक है, इसे सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप एक सेट बनाते हैं जिसमें आप ऑर्डर्ड सेट्स राइट करते हैं। ये ऑर्डर्ड सेट्स कैसे बनते हैं? ये इस तरह से बनते हैं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, जबकि सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है। दैट इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू एंड दैट इज द सिंबल ऑफ वेयर। वेयर मीन्स द प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट किया है, इसी डेफिनेशन को जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के तमाम ऑर्डर पेयर्स का ये एक सेट होता है। ठीक है, वेयर जिसमें आपके पास एक रूल है कि A बिलोंग्स टू A इज द सेट एंड A इज द एलिमेंट। स्मॉल a इज द एलिमेंट, तो ये स्मॉल a यानी एलिमेंट बिलोंग करता है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है फर्स्ट सेट से, जबकि सेकंड एलिमेंट बिलोंग करता है सेकंड सेट से। अच्छा जी, इसे A कार्टेशियन प्रोडक्ट B भी कहते हैं या सिंपली A क्रॉस B भी कहते हैं, क्योंकि हम इसे इस तरह से राइट करते हैं। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, मगर आपने इसे A मल्टीप्लाइड बाय B नहीं रीड करना है, आप इसे A क्रॉस B रीड करेंगे। ठीक है, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। Here we have a question number 1. Two sets S and T are given. S having 2 elements 0 and 1, T having 3 elements 1 2 3. ठीक है, हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अगेन हमें S क्रॉस T फाइंड आउट करना है। आपने S सेट राइट किया, आपने T सेट राइट किया। अब आप इनके पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे? इसमें दो एलिमेंट्स है। सबसे पहले आप 0 का बनाएंगे इस 1 के साथ, फिर 0 का बनाएंगे इस 2 के साथ, फिर 0 का बनाएंगे इस 3 के साथ। यानी अपने फर्स्ट एलिमेंट को आप पिक करेंगे और उसका 1 बाय 1 सेकेंड सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएंगे। आपने तमाम पेयर बना लिए 0 के। नाउ यू हैव 1। अब आप 1 के तमाम पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ बनाते जाएंगे। आपने सेकेंड सेट का फर्स्ट सेट के साथ पेयर नहीं बनाना, आपने फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स का सेकेंड सेट के साथ पेयर बनाना है। ठीक है, आपने तमाम पॉसिबल पेयर्स बना लिए हैं। नाउ इन तमाम पॉसिबल पेयर्स को आप कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक कंप्लीट सेट होता है। दैट इज सिंपल सॉल्यूशन फॉर S क्रॉस T। अब हम देखते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस लॉन्ग क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि वी हैव अ इक्वेशन एंड नाउ वी हैव टू प्रूव द इक्वेशन। इसके ये जो स्टेटमेंट या ये जो एक्सप्रेशंस यहाँ पे राइट की हुई हैं दोनों साइड्स पर, यानी लेफ्ट और राइट साइड पर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और इक्वल रिप्रेजेंट्स द इक्वालिटी मीन्स द इक्वेशन। ठीक है, यानी कि ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर हैं। अब ये लेफ्ट और राइट साइड किस तरीके से बराबर हैं? हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 सेट्स की बात हो रही है, A, B एंड C, और यहाँ पर हमें 2 ऑपरेशंस नजर आ रहे हैं। नंबर 1 इज डिफरेंस एंड नंबर 2 इज क्रॉस। क्रॉस मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस एंड डिफरेंस एंड क्रॉस। ठीक है, हमने 3 सेट्स खुद से राइट कर लिए। ठीक है, रैंडमली आप कोई भी 3 सेट्स राइट कर सकते हैं, A, B एंड C। आप कुछ भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कुछ और सेट्स राइट कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आपको अंदाजा हो कि वाकई में सेट चेंज करने से भी ऐसा ये थ्योरम प्रूव होता है या नहीं, जो कि होगा यकीनन। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, A सेट में अपनी मर्जी से 3 एलिमेंट्स राइट कर लिए हैं, A, B एंड C। B में C एक एलिमेंट लिख लिया है और C में D, E, F मैंने 3 एलिमेंट्स लिख लिए हैं। आप 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, या आप नल सेट भी राइट कर सकते हैं। अब अगेन हम देखते हैं, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज अवर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है? A डिफरेंस B क्रॉस C। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A डिफरेंस B क्रॉस C। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। आपको अच्छी तरीके से मालूम है, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये बात समझाई थी कि इनसाइड द ब्रैकेट पहले रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो A डिफरेंस B क्या है? आपने A सेट राइट किया, आपने B सेट राइट किया। अगेन मेरा A सेट क्या था? दोबारा से रिमाइंड करते हैं, A सेट था A, B एंड C और मेरा B सेट क्या है? ओनली C। ठीक है, ये सेट्स हमने यहाँ राइट कर लिए हैं, A, B, C एंड C। अब आपने क्या किया? इस सेट में से इस
सेट को आप एलिमिनेट करेंगे तो ये सी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बचा क्या, ए एंड बी। डिफरेंस के अंदर हमेशा सिर्फ पहले सेट में बच जाने वाले एलिमेंट्स राइट किए जाते हैं, जो कि आपने यहाँ पे लिख लिए हैं। नाउ यू हैव ऑलरेडी फाउंड आउट ए डिफरेंस बी। अब आपको क्या करना है, इसका क्रॉस करना है सी के साथ। आपने क्या किया, ए डिफरेंस बी सेट राइट किया है, इसका क्रॉस का सिंबल आ जाएगा, और अब आपने सी सेट राइट करना है। व्हाट इज योर सी सेट? अगेन देखें, सी सेट क्या है, डी ई एफ, ठीक है। अब आपने डी ई एफ यहाँ पे राइट किया है, अब आपने इसका क्रॉस करना है। क्रॉस मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी हमने लर्न किया है किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वेरी सिंपल। आपने फर्स्ट एलिमेंट के तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं, यानी ऑर्डर्ड सेट्स बनाने हैं, ठीक है। ए का डी के साथ बनेगा, फिर ए का ई के साथ, फिर ए का एफ के साथ। उसके बाद फर्दर बी आपका सेकेंड एलिमेंट है, अब आप इसके ऑर्डर सेट्स बनाएंगे। बी का डी के साथ बनेगा, बी का ई के साथ बनेगा, बी का एफ के साथ बनेगा। टोटल 6 ऑर्डर सेट्स बन गए हैं, और इन तमाम ऑर्डर सेट्स का आपने कर्ली ब्रैकेट में राइट करके आपने इनका एक सेट बना लिया। दैट इज बेसिकली द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए डिफरेंस बी एंड सी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं हमें राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है। राइट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस सी डिफरेंस बी क्रॉस सी, यानी पहले हमें ए क्रॉस सी निकालना होगा, फिर हमें बी क्रॉस सी निकालना होगा, और फिर उनका डिफरेंस निकालना होगा, ठीक है। यानी कि इनसाइड द ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व होगा। मैंने यहाँ पे ये राइट कर लिया है, ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी। ए क्रॉस सी किस तरह से निकालेंगे, ए सेट राइट करेंगे, सी सेट आप राइट करेंगे, दोनों के पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स का सेट बना लेंगे, यानी दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों का 1 बाय 1 सेट बनेगा, ए का डी के साथ, ए का ई के साथ, ए का एफ के साथ, आपने बना लिया। उसके बाद बी है, बी के तीनों बनेंगे, बी का डी के साथ, बी का ई के साथ, बी का एफ के साथ पेयर बनेगा, आपने बना लिया। उसके बाद सी है, सी का डी के साथ, सी का ई के साथ, सी का एफ के साथ पेयर बनेगा। इस तरह से टोटल 9 पेयर्स बन गए हैं, और 9 पेयर्स का एक सेट दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस सी। सिमिलरली यू विल फाइंड आउट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी फाइंड आउट करने के बाद अब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकलेगा, आपने यहां से यहां तक मैंने राइट किया है ए क्रॉस सी, चूंकि थोड़ा सा लेंथी था, 9 पेयर्स थे। बी क्रॉस में आप देख सकते हैं आपके पास सिर्फ फर्स्ट सेट में फर्स्ट एलिमेंट यानी सिर्फ एक एलिमेंट है। बी क्रॉस सी में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, जबकि सेकंड सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। तो आपने इस एक एलिमेंट का इन तीनों के साथ 1 बाय 1 पेयर बनाना है, ठीक है। आपने सी का डी के साथ बनाया, सी का ई के साथ, सी का एफ के साथ, तो ये बी क्रॉस सी हो गया। अब आप ए क्रॉस सी यहाँ से लेकर यहाँ तक ए क्रॉस सी है, जो कि थोड़ा सा लेंदी था, 9 पेयर्स थे, जबकि बी क्रॉस सी में ओनली 3 पेयर्स थे, मैंने यहाँ पे राइट किया है। अब आपने डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि पहले सेट में से सेकेंड सेट को एलिमिनेट कर दें। पहले सेट में से सेकेंड सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सी डी, सी ई, सी एफ, तो आपने तीनों को एलिमिनेट किया है। पहले सेट में क्या क्या बच गया, ए डी, ए ई, ए एफ, बी डी, बी ई, बी एफ, मैंने ये सब राइट कर लिए हैं। ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। अब हमें ये देखना है कि इधर ये थ्योरम प्रूफ हुआ है या नहीं प्रूफ हुआ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये रख दिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड का आउटपुट क्या था, ए डी। राइट हैंड साइड का आउटपुट ए डी, ए ई, ए एफ, ए ई, ए एफ, बी डी, बी ई, बी एफ, बी डी, बी ई, बी एफ। ये हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।